नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी सीईटी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आप सीईटी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। क्योंकि आज की इस क्लास में अपन सीईटी का पूरा मॉडल पेपर देखने वाले हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके, हिंदी, कंप्यूटर साइंस मतलब ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करेंगे। बहुत कम समय के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको याद कर लेने हैं दोस्तों, ठीक है। तो यही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम के अंदर सीधे छपेंगे। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करेंगे दोस्तों। क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। आप सभी विद्यार्थी क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करना कि आपके 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है। चलिए, तो क्लास का पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है। अरावली दोस्तों राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है, ठीक है ना। अरावली अगला सवाल आपके सामने, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है। दोस्तों बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है दोस्तों। तो देखिए, अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। ये दोस्तों सोमाली प्लेट से अलग हुई है, सुंडा प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से, अरेबियन प्लेट से। तो प्यारे विद्यार्थियों, अरावली है ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को राइट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न आपके सामने, रोजा भाकर शिखर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर है। रोजा भाकर कहाँ पर है दोस्तों, जालोर में, कोटा में, अलवर में, जयपुर के अंदर। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, रोजा भाकर है ये है दोस्तों जालोर के अंदर। कहाँ पे है, जालोर। जो भी कमेंट कर रहा है बिल्कुल ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग कौन सा जिला है दोस्तों, कोटा, जयपुर, बीकानेर या अजमेर। फटाफट कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। तो अति आर्द्र जलवायु दोस्तों है ये अपने पाई जाती है दोस्तों कोटा के अंदर। कहाँ पाई जाती है, कोटा के अंदर। अगला प्रश्न आपके सामने, थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। थॉर्नवेट ने जो दोस्तों राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया है, उसके अनुसार जैसलमेर में कौन सी जलवायु है दोस्तों। तो जैसलमेर के अंदर है दोस्तों ईएडी प्रदेश, ठीक है ना। जैसलमेर की जलवायु कैसी है दोस्तों, ईएडी प्रकार की जलवायु है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा है, रेंगती मृत्यु क्या है। रेंगती मृत्यु दोस्तों मृदा में उर्वरता का ह्रास होना, वन्य जीवों की मृत्यु होना, वनों का ह्रास होना या सूक्ष्म जीवों की मृत्यु। प्यारे साथियों, रेंगती मृत्यु है वो कहा जाता है मृदा में क्या होना दोस्तों, मृदा में उर्वरता का ह्रास होना, ठीक है। उर्वरता खत्म हो जाती है तो उसे ही कहा जाता है रेंगती मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों, एंटीसोल्स मृदा राजस्थान के किस भाग के अंदर पाई जाती है। कौन सी मृदा दोस्तों, देखो सीईटी के अंदर मृदा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एंटीसोल्स जो दोस्तों मृदा पाई जाती है राजस्थान के अंदर, ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। कहाँ पाई जाती है प्यारे विद्यार्थियों, पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। मिट्टी से 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो। अगला अल्पीसोल्स मृदा, देखो पहले मैंने पूछा एंटीसोल्स, अब क्या पूछा है, अल्पीसोल्स मृदा। कोटा, बाराबूंदी में, सिरोही और पाली में, जयपुर, दौसा, अलवर में, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। तो प्यारे विद्यार्थियों, अल्पीसोल्स मृदा जो पाई जाती है ये अपने पाई जाती है दोस्तों जयपुर, दौसा और अलवर के अंदर। कौन सा ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर, सी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना दोस्तों, ताकि आपको सभी विषयों के अच्छे से क्वेश्चन जो एग्जाम में मिलेंगे वही क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ाए जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। इनमें से बताओ उदयपुर के अंदर कौन सी नदी नहीं बहती है। पार्वती, सोम, जाखम, साबरमती, बताएंगे दोस्तों। तो उदयपुर के अंदर इसमें से कौन सी नदी दोस्तों नहीं बहती है, तो वो आपकी रहेगी पार्वती। पार्वती नदी है दोस्तों, ये उदयपुर के अंदर नहीं बहती है। अगला प्रश्न आपके सामने, खरवाल जनजाति कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है। जो खरवाल जनजाति है साथियों, वो नमक का उत्पादन किस झील से करती है। डीडवाना से, डेगाना से, लोणकरसा से या पचपदरा झील से। तो प्यारे विद्यार्थियों, खरवाल जनजाति है ये नमक का उत्पादन पचपदरा झील से करती है। और पचपदरा झील कहाँ पर है, पचपदरा झील है दोस्तों बालोतरा में, ठीक है ना। कहाँ पर है, बालोतरा के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान का खींचन गांव जाना जाता है कुर्जा के लिए,
सरच के लिए, साइबेरियन सारस के लिए, तिरोर के लिए। राजस्थान का गांव है खींचन गांव। तो खींचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? खींचन गांव कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, खींचन गांव का सीधा संबंध कुर्जा पक्षी से हो जाएगा। अगला दोस्तों आपसे पूछा है एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स क्या है? पक्षी है, वृक्ष है, सरीसृप है, स्तनधारी है। एरिडोटिस नाइग्रिसेप्स है, ये दोस्तों एक प्रकार का पक्षी होता है। क्या है दोस्तों? ये एक पक्षी है। ऑप्शन ए एकदम क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है? इंसुलिन की मात्रा दोस्तों भैंस में, गाय में, ऊँटनी में, बकरी में। किस पशु के दोस्तों दूध के अंदर इंसुलिन से और ज़्यादा पाया जाता है? तो वो होता है ऊँटनी। ऊँटनी के दूध के अंदर इंसुलिन की मात्रा क्या होती है? भरपूर होती है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आपको भी ये क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें और भी मिलती रहे। ठीक है। पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी का कारण है वायरस, जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ। पशुओं के अंदर खुरपका और मुंहपका बीमारी होती है दोस्तों, इसका मुख्य कारण है वायरस। ये किससे होती है? विषाणु से होती है दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने गरीब आदमी का संतरा किसे कहा गया है ना? गरीब की गाय जैसे बकरी को कहते हैं, उसी प्रकार गरीब का संतरा है आलू, बेर, टमाटर या मटर। बताओ, गरीब का संतरा के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों हैं वो बिल्कुल आपका कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों आपका बिल्कुल टमाटर। टमाटर दोस्तों गरीब के लिए संतरे के समान होता है। नेक्स्ट आपके सामने सिंदूरी किसकी किस्म है? कमेंट करेंगे। सिंदूरी क्या होता है? अमरूद होता है, अनार, आम या पपीता। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिंदूरी एक प्रकार की क्या होती है? अनार की किस्म होती है। किसकी किस्म है? अनार की किस्म दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी दोस्तों 15 अगस्त वाला ऑफर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है ना? CET का पूरा कोर्स अभी आपको मिल रहा है मात्र 499 रुपये के अंदर। जिस किसी भाई ने इस कोर्स को बाय नहीं किया है, कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। बहुत शानदार ऑफर दोस्तों है। कंप्लीट सिलेबस, साथ में क्लास नोट्स, PDF सभी विषय पढ़ाए जाएंगे आपको बढ़िया तरीके से। मैं तो कहता हूँ CET की बुक को आपको खोल के भी देखना नहीं पड़ेगा। CET का पूरा यहाँ पर दोस्तों तैयारी है, वो इस कोर्स से आपकी हो जाएगी। तो डाउनलोड कर लो RP स्टडी ऐप। अगर पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो तो नीचे देखो हेल्पलाइन नंबर है, इन हेल्पलाइन से कांटेक्ट करो। ये ऑफर दोस्तों आज के लिए है, फिर इसकी प्राइस है फिर से 599 हो जाएगी, अभी 499 है। तो डाउनलोड कर लो बढ़िया तरीके से और बढ़िया घर बैठे शानदार तैयारी करो। ठीक है। अगला है आम की बोनी किस्म कौन सी है? आम की बोनी किस्म दोस्तों दशहरी, केसरी, नीलम या दोस्तों आम्रपाली। फटाफट तरीके से सभी के सभी विद्यार्थी वो क्या करेंगे यहाँ पर कमेंट करके बता देंगे। हाँ, आम की बोनी किस्म है वो है आम्रपाली। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी को सही कर रहे हैं, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है माई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है। माई परियोजना का लाभ कोटा को, बूंदी को, बांसवाड़ा को या झालावाड़ को मिलता है? बताओ। माई परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला दोस्तों है वो आपका रहेगा बांसवाड़ा। कौन सा रहेगा? बांसवाड़ा। C ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? सेम की समस्या किसके अंदर है? पाली के अंदर, अलवर के अंदर, जयपुर के अंदर, हनुमानगढ़ के अंदर। तो सेम की समस्या दोस्तों है वो बिल्कुल आपकी हो जाएगी ऑप्शन डी, हनुमानगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के थार मरुस्थल की परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक कौन सी है? राजस्थान में थार के मरुस्थल की जो परंपरागत जल संरक्षण की दोस्तों जो तकनीक है उसका नाम क्या है? तो वो है दोस्तों टाँका। टाँका बहुत समय से, लंबे समय से दोस्तों क्या है? वर्षा के जल को इकट्ठा करने की एक परंपरागत विधि है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है? बाड़मेर ब्लॉक का जो मुद्रित कपड़ा है उसका एक और नाम तो वो है दोस्तों अजरक। ठीक है ना? अजरक प्रिंट है वो कहाँ की है प्यारे विद्यार्थियों? अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, ध्यान रख लेना। अगला, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा सही है? सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ में नाथद्वारा में होता है। लकड़ी के घोड़ों के खिलौने कोटा के अंदर, पत्थर के खिलौने गलियाकोट में, चंदन प्रिंट प्रतापगढ़ के अंदर। तो सही कौन सा है दोस्तों यहाँ पर पूछा है? तो सही है दोस्तों वो है पत्थर के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है? गलियाकोट के। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर C को राइट कर रहा है करेक्ट है। जयपुर में मीनाकारी कला किस शासक के समय आई थी? देखो मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है और जयपुर में मीनाकारी किसके समय आई? सवाई जय सिंह के काल में, मान सिंह प्रथम के काल में,
भारमल के काल में या जय सिंह के काल में? तो राइट ऑप्शन आपका रहेगा जयपुर में मीनाकारी कला मान सिंह प्रथम के शासनकाल में आई थी। ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है भोलाजी जयपुर के अंदर। ठीक है। अगला, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए, वो है दोस्तों फलोदी के अंदर। कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? फलोदी के अंदर। नेक्स्ट आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार है? पेट्रोलियम के भंडार दोस्तों क्षेत्र नहीं है, बिल्कुल आपसे पूछा है। पेट्रोलियम भंडार कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर सीधा आपको पता है दोस्तों, घोटारू है, रागेश्वरी है, दांडीवाला है, पर बंदेवाला के अंदर दोस्तों कोई भी पेट्रोलियम के भंडार नहीं है दोस्तों। राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट शहर कहते हैं? ग्रेनाइट नगरी के नाम से प्रसिद्ध जालोर, अजमेर, नागौर या झालावाड़? बताओ, राजस्थान में किस शहर को ग्रेनाइट नगरी कहते हैं दोस्तों? तो ग्रेनाइट नगरी आपकी रहेगी जालोर। जालोर को राजस्थान की क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी कहते हैं। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है दोस्तों, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 2 फरवरी 2006 को। कब हुई थी दोस्तों? 2 फरवरी 2006 को। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ कब किया गया? इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ दोस्तों है, ये कब हुआ था? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली ऐसी क्लासें आपको मिले और बढ़िया तरीके से आपकी क्या हो दोस्तों, तैयारी होती रहे। तो बिल्कुल इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ है वो 10 अगस्त 2023 को किया गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सावित्री माता रोपवे सिरोही में, सोंदा माता रोपवे जालोर में, मनसापुरा करणी माता रोपवे उदयपुर, बालाजी रोपवे सामोद जयपुर। सही कौन सा नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर सावित्री माता मंदिर है, ये सिरोही के अंदर नहीं है दोस्तों। ठीक है। राजस्थान में पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान के अंदर पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष दोस्तों हैं वो अपने बिल्कुल कौन हो जाएंगे? वो है मुख्यमंत्री। तभी तो दोस्तों बस वगैरह जो रोडवेज बस होती है ना, उस पर किसका फोटो होता है? मुख्यमंत्री का फोटो होता है, क्योंकि वो क्या है? पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष है। ठीक है। अगला, राजस्थान में मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना कब प्रारंभ की गई? पर्यटन उद्योग संबल योजना है दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर 2021 के अंदर स्टार्ट कर दी गई थी दोस्तों। कब स्टार्ट कर दी गई थी? 2021 के अंदर। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित हुई? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति है वो कब घोषित हुई थी दोस्तों? तो राजस्थान की पहली पर्यटन नीति है वो 2001 के अंदर दोस्तों घोषित हुई थी। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर, अधिकतम जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर बारमेर की नहीं है दोस्तों। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है वो जालोर है दोस्तों। तो असंगत कौन सा है? असंगत ऑप्शन नंबर डी है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी को राइट कर रहे हैं, डी बिल्कुल ऑप्शन सही है। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या 7 से अधिक है तथा वह किसी भाषा को समझने के साथ पढ़ भी और लिख भी सकता है, वो क्या कहलाएगा? विज्ञ, साक्षर, निरक्षर, स्नातक। तो बिल्कुल उसे साक्षर कहते हैं दोस्तों। जैसे मैंने बताया कि राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है। साक्षर होता क्या है दोस्तों? ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या 7 से अधिक है तथा वो किसी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, उसका मतलब क्या हो गया? वो साक्षर हो गया, पढ़ा लिखा हो गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? साइंस का बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? द्रवों का ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैस का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का किरणवन और द्रवों का गैस में वाष्पीकरण। इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल भौतिक परिवर्तन दोस्तों ऑप्शन सी में नहीं हो रहा है। पदार्थों का किण्वन है ना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं है, या जैविक परिवर्तन है। देखो जब भी अपन सेब काटते हैं तो भूरे रंग का होता है ना, तो बिल्कुल इसका सीधा अर्थ है क्या है? ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। नए पदार्थ का निर्माण होता है कोयले के दहन में, या एसीटोन वाष्पन में, कपूर के उद्वपातन में, या मक्खन के पिघलने में। नए पदार्थ का निर्माण दोस्तों होता है ना, वो किस में होता है?
नया पदार्थ जब बनता है दोस्तों, थोड़ा सा आप यहाँ पर बात को समझेंगे, साइंस का बहुत शानदार क्वेश्चन दोस्तों हैं। तो नए पदार्थ बनते हैं कोयले के दहन में, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस प्रकार के उत्प्रेरक उत्तम सिद्ध होते हैं? सबसे उत्तम उत्प्रेरक कौन से होते हैं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो जो संक्रामक तत्व होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला दोस्तों एंजाइम कौन सा होता है? तो ग्लूकोज को एंजाइम में बदलता है वो होता है जाइमेज। जाइमेज क्या करता है साथियों? जाइमेज ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि के उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त है ना। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि के उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो इसके अंदर दोस्तों उपयुक्त होता है वो होता है क्यूपरिक क्लोराइड, ठीक है। क्लास अगर पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र या मंद करने वाले तत्व होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाते और कम करने का काम करते हैं, वो करते हैं दोस्तों उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं? गति बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाते हैं? लोहे को अगर मजबूत और कठोर बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए अपन इसमें क्या मिलाएंगे? कार्बन मिला लेंगे। कार्बन से लोहा मजबूत भी होगा, साथ में क्या होगा दोस्तों? कठोर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है? सबसे कम अभिक्रिया होती है दोस्तों, वो होती है नियोन के अंदर। नियोन सबसे क्या कम है ना अभिक्रियाशील तत्व होता है। निम्नलिखित में से कार्बन का यौगिक नहीं है, इनमें से कौन कार्बन का यौगिक दोस्तों नहीं है? तो कार्बन का यौगिक दोस्तों हीरा होता है, ये नहीं होता है, ठीक है ना। जो भी हीरा कमेंट कर रहा है, हीरा सही है। पर्सनल कंप्यूटर कंप्यूटर की श्रेणी से संबंधित है दोस्तों। पर्सनल कंप्यूटर है दोस्तों, ये किस कंप्यूटर के अंदर आता है बताओ? पर्सनल कंप्यूटर है वो किस कंप्यूटर की श्रेणी के अंदर दोस्तों आता है? तो ये आता है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अगला, भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित दोस्तों पहला सुपर कंप्यूटर दोस्तों था वो था परम। कौन सा था दोस्तों? परम। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर, मोजाइक या नेटस्केप नेविगेटर। तो इनमें से कौन सा एक दोस्तों ब्राउज़र नहीं है? ब्राउज़र दोस्तों इनमें से नहीं है, वो है दोस्तों, बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, विंडोज एक्सप्लोरर। ये कोई प्रकार का ब्राउज़र नहीं होता है। एक्सेल की कमांड किसे कहते हैं? एक्सेल की कमांड्स के नाम से दोस्तों जाना जाता है वो होता है एक्सेल की रिबन बार बार में उपस्थित विकल्प होते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल रिबन का टैब नहीं है? व्यू, सेव, फॉर्मूला, इंसर्ट। इनमें से एक्सेल रिबन टैब का दोस्तों जो सेव है ना, ये दोस्तों इसके अंदर नहीं आता है। अगला है, एक वर्कबुक में कितनी वर्कशीट हो सकती है? एक वर्कबुक के अंदर दोस्तों कितनी वर्कशीट हो सकती है? तो कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की क्लास थी। जिसने भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कोर्स के अंदर स्पेशल ऑफर चल रहा है आज के लिए। मात्र 499 के अंदर सीईटी का पूरा कोर्स मिल रहा है और सीईटी की क्लास अब कंटिन्यू आएगी। तो डेली क्लास को ज्वाइन करनी है, अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर करना है और कमेंट करके बताना ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।